Hello everyone, welcome to REM English Learning, and today's video is the third part of the chapter A Portrait of Lady of class 11th, and the book is this chapter has been taken from the book Hornbill, and the writer is Khushwant Singh. So let's begin the video, and first of all subscribe my channel everyone, and like also, because you can get the notifications if you will subscribe. Okay, and I will also get motivated from your this type of support. Okay, let's begin the video. In the evening, एक minute. In the evening, a change came over her. She did not pray. शाम के समय में एक परिवर्तन उनमें आया, दादी ग्रैंड मदर में आया. राइटर बता रहे हैं कि जब शाम हुआ, जिस दिन मैं वापस आया, उस दिन तो दिन में उनका सारा उनकी दिनचर्या सब एकदम नॉर्मल थी, लेकिन शाम के वक्त में थोड़ी सी उनके व्यवहार में परिवर्तन आई. शी डिड नॉट प्रे, उन्होंने प्रार्थना नहीं की. शी कलेक्टेड द वीमेन ऑफ द नेबरहुड, और वो जो है पड़ोस के औरतों को कलेक्ट की, इकट्ठा की. गॉट एंड ओल्ड ड्रम, एक पुराना सा जो है ड्रम ले आई. एंड स्टार्टेड टू सिंग, और गाना गाना शुरू कर दी. एंड फॉर सेवरल आवर्स शी थम्प्ड द शैगिंग स्किल्स ऑफ द डिलेपिडेटेड ड्रम, और कई घंटों तक उन्होंने थम्प किया, मीन्स थपाक थपाक से बजाया. क्या बजाया? द शैगिंग स्किल्स ऑफ द डिलेपिडेटेड ड्रम, उस पुराने जो है ड्रम को, ढोलक के शैगिंग स्किन को, मीन्स शैगिंग मीन्स लूज स्किन, मीन्स जो ढोलक पे जो पीछे की तरफ दोनों साइड में जो बजाने वाला होता है स्किन, वो स्किन थोड़ी लूज हो गई थी, और उसको वो थपाक थपाक से उस पुराने ढोलक को कई घंटों तक बजाई. एंड सैंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, और जो वॉरियर्स के आने पर सॉन्ग होते हैं, घर आने के गीत होते हैं, उसको उन्होंने गाया. वी हैड टू परस्यूड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्टेनिंग, और हमें जो है राइटर बता रहे हैं कि हमें उनके इतनी देर तक गाने से तो हमें मजबूर होकर जो है परस्यूड करना पड़ा, मीन्स थोड़ा उनके पीछे पड़ना पड़ा, थोड़ा उन्हें मनाना पड़ा, रोकना पड़ा. टू स्टॉप, रोकने के लिए. टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, जिससे कि ओवर स्ट्रेनिंग ना हो, उनको थोड़ी सी तनाव ना पड़े. इस तनाव को अवॉइड करने के लिए हमें जो है उनको पीछे पड़ के थोड़ा इस ड्रम बजाने को, गाने गाने को रोकना पड़ा. दैट वॉज द फर्स्ट टाइम, वो पहला वक्त था, पहला क्षण था. सिंस आई हैड नोन हर, जब से मैं जानता था उन्हें. एंड दैट शी डिड नॉट प्रे, कि वो कभी प्रेयर नहीं की, कभी भजन नहीं की, भगवान की पूजा नहीं. The next morning she was taken ill. It was a mild fever and doctor told us that it would go. और अगली सुबह क्या हुआ कि वो थोड़ा सा बीमार हो गई. एंड इट वॉज अ माइल्ड फीवर, हल्की सी बुखार थी. एंड द डॉक्टर टोल्ड अस, और डॉक्टर ने हमें बताया कि इट वुड गो, ये ठीक हो जाएगा. बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन मेरी ग्रैंड मदर जो है अलग से सोची. एंड शी टोल्ड अस, उन्होंने हमें बताया कि हर एंड वॉज नियर, कि उनका आखिरी पल नज़दीक आ गया है. शी सेड दैट since only a few hours before the close of the last chapter of her life she had omitted to pray, कि उन्होंने कहा कि since only a few hours, केवल कुछ घंटे पहले, few hours before, केवल कुछ घंटे पहले, द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर, उनके जीवन का जो आखिरी चैप्टर था वो क्लोज होने के कुछ घंटे पहले ही उनके जीवन का, शी हैड ओमिटेड टू प्रे, कि उन्होंने प्रे को ओमिट कर दिया है, मीन्स प्रे नहीं की हैं. शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, और अब वो जो है इसलिए वो जो है नॉट गोइंग टू वेस्ट, बर्बाद नहीं करना चाहती थी, एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, हम लोगों से बात करते हुए और भी ज़्यादा वक्त. वी प्रोटेस्टेड, और हम लोगों ने इस बात का विरोध किया. मीन्स जब राइटर से ऐसा बोली ग्रैंड मदर, तो राइटर ने कहा कि नहीं, आपको बात करना पड़ेगा. इस तरह का प्रोटेस्ट किया, उन्होंने विरोध किया. मीन्स बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, लेकिन उन्होंने हमारे प्रोटेस्ट को, हमारे विरोध को इग्नोर कर दिया. शी ले पीसफुल्ली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स, और वो जो है लेट गई शांति से अपने बेड में, और प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स, अपने प्रार्थना करने लग गई. एंड अपने जो बीट्स थे, जो दाने थे, मन के थे, उनको जपने लग गई, उनको गिनने लग गई. इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, यहाँ तक कि हम कुछ संदेह कर सकते. हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग, उनकी जो लिप्स थी वो मूव करना स्टॉप कर गई, रुक गई. मीन्स उनके जो प्रेयर्स थे
प्रेयर्स रिसाइट करना बंद हो गए। एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, और जो रोजरी थी, माला था, वो उनके लाइफलेस फिंगर से, निर्जीव अंगुलियों से गिर गया। अ पीसफुल फेलो स्प्रेड ऑन हर फेस एंड वी न्यू दैट शी वॉज डेड, और एक शांति जो है, शांति वाला पीलापन जो है उनके फेस पर फैल गया और हम समझ गए कि शी वॉज डेड, वो मृत हो गई थी, वो मर चुकी थी। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, हमने उन्हें बेड से नीचे उतारा। एंड एज इस कस्टमरी, जैसा कि ये परंपरा है, लेड हर ऑन द ग्राउंड, ज़मीन पर लेटा दिया। एंड कवर्ड हर विद ए रेड श्राउड, और उन्हें रेड कलर के श्राउड से, कफन से ढक दिया। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, कुछ घंटे रोने के पश्चात, वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फ्यूनरल, हम जो है उन्हें अकेले छोड़ दिए, टू मेक अरेंजमेंट्स, प्रबंध करने के लिए उनके फ्यूनरल के, उनके अंतिम संस्कार के, दाह संस्कार के। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम, और शाम के समय में हम उनके घर में गए। विद ए क्रूड स्ट्रेचर, हम उनके कमरे में जो है, शाम के समय हम उनके कमरे में एक क्रूड स्ट्रेचर लेकर के, स्ट्रेचर जो होता है लकड़ी जिस पे, बांस उस पे, जिस पे मृत होने के बाद शव को लेटाया जाता है, तो उसको लेकर के राइटर लोग वहाँ पे गए टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड, उस पर लेटा करके उन्हें जलाने के लिए। द सन वॉज सेटिंग एंड हैड लिट हर रूम, एंड जो सूर्य था वो अस्त हो रहा था और उनके कमरे को प्रकाशित कर दिया था, कमरे को और वरांडा को प्रकाशित कर दिया था। विद ए ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, सुनहले कलर के प्रकाश के ब्लेज से, फ्लेम से, ज्वाला से, जो उनके कमरे को और वरांडा को सूर्य ने प्रकाशित कर दिया था। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, और कोर्टयार्ड के आधे रास्ते में हम रुक गए। ऑल ओवर द वरांडा एंड इन हर रूम राइट अप टू where she lay dead and stiff wrapped in the red shroud, all over the veranda, पूरे वरांडे में और उनके कमरे में, right up to where, ठीक वहाँ पर जहाँ वो she lay dead, जहाँ पे वो मृत लेटी हुई थी, and स्टिफ रैप्ड इन द रेड श्राउड, और जो लाल कलर के कफन में अच्छे से कस के लपेटी हुई थी। थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज सैड स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, हजारों जो है स्पैरोज जो है फ्लोर पर बैठ गई बिखर करके। देयर वॉज नो चिरपिंग, और वहाँ पे कोई चहचहाना नहीं था, कोई आवाज़ नहीं थी। मिस चिड़िया जो एकदम साइलेंट थी, वो चहचहा नहीं थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, और उन चिड़ियों के लिए हमने जो है बड़ा दुख महसूस किया। एंड माई मदर फेस्ड सम ब्रेड्स फॉर देम, और मेरी जो मदर थी उनके लिए कुछ ब्रेड्स लेके आई। शी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स, और वो इस ब्रेड को, इन ब्रेड्स को छोटे छोटे टुकड़ों में, लिटिल क्रम मीन्स टुकड़ा होता है, टुकड़ों में तोड़ी। द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, उस तरीके से जैसे मेरी ग्रैंड मदर छोटा छोटा तोड़ती थी, किया करती थी, उसी तरीके से। एंड थ्रू इट टू देम, और इस ब्रेड को उन्हें उनके लिए फेंक दिया, उनके ऊपर फेंक दिया, या उनके लिए फेंक दिया उन्हें खाने के लिए। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, और जो स्पैरोज थी उन ब्रेड्स के ऊपर कोई ध्यान नहीं दी। When we carried my grandmother's corpse off, और जब हम अपने ग्रैंड मदर के लाश को ले गए, they flew away quietly, वे चुपचाप उड़ गईं। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर सेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, और अगली सुबह जो स्वीपर था वो जो है उस क्रम्स को, ब्रेड क्रम्स को, रोटी के टुकड़ों को सेप्ट कर दिया, साफ कर दिया, इनटू द डस्टबिन, उठा के डस्टबिन में फेंक दिया। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज द लास्ट वीडियो ऑफ दिस chapter, and the chapter has been completed. I hope you get benefited from my video, and have enjoyed this video. Thank you a lot, and do subscribe, like,